पल्लवी, कर्नाटक में 2 कंफर्म केस आपके हवाले से जो कल बड़ी खबर मिलने के बाद अब क्या स्टेप उठाए जा रहे हैं, क्या कदम आगे उठाए जा रहे हैं कड़े इसको रोकने के लिए? देखिए, स्वास्थ्य मंत्रालय की ब्रीफिंग चल रही थी और उसी दौरान इस तरीके की खबर आई कि जो कर्नाटक के 2 केस थे वो ओमिक्रॉन से ग्रसित थे और जाहिर तौर पर उसके बाद तमाम जो उससे जुड़ी जानकारी थी उसको लेकर के स्वास्थ्य मंत्रालय सामने आया कि जितने भी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग थे उनको कर लिया गया था, कॉन्टैक्ट ट्रेस कर लिया गया था और साथ ही साथ जितने कॉन्टैक्ट ट्रेस किए गए उनके भी जांच कर लिए गए और अभी उनको क्वारंटाइन करने की सलाह दी गई है। हालांकि देखिए, जिस तरीके से यह खबर आई है जाहिर तौर पर चिंता तमाम लोगों के लिए बढ़ गई है, क्योंकि जब ये भारत में प्रवेश कर चुका है और ये पता है कि ये बहुत तेजी से फैलता है, 5 गुना तेजी से फैल रहा है, इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी काफी ज्यादा है। ऐसे में हर लिहाज से जो है सरकार को ही नहीं आम लोगों को एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक इसकी सीवियरिटी को लेकर क्लैरिटी नहीं है और जब क्लैरिटी नहीं है तो ऐसे में जाहिर तौर पर कदम काफी सख्त होंगे। जहां तक बात करें केंद्र सरकार की, तो केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को सर्विलांस बढ़ा देने के लिए कहा है और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर यही है कि टेस्टिंग और ट्रैकिंग जो पहले मेथड था उसको ज्यादा करना होगा, क्योंकि जितना आप टेस्ट करेंगे उतनी ही आपको जानकारी ज्यादा मिलेगी। और सबसे अहम बात, जीनोम सीक्वेंसिंग इस वक्त ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी खबर आई थी कि RT-PCR जो है वो डिटेक्ट कर रहा है या नहीं। तो हम आपको यहां बता दें कि देखिए, RT-PCR एक ऐसा डायग्नोस्टिक मेथड है जिसमें कि ये पता लगाया जा सकता है कि वायरस में जो जीन है उसमें एस जीन या ई जो होता है या न्यूक्लिक एसिड जिसको कहते हैं, उसके जरिए ये पता लगाया जाता है कि कोविड जो है वो है या नहीं। और इसमें कहा जा रहा है ओमाइक्रोन में कि एस जीन जो है वो ड्रॉप आउट कर रहा है और इसी के जरिए ये पता लगाया जा रहा है। लेकिन बावजूद इसके ये कहा जा रहा है कि जीनोम सीक्वेंसिंग ही कंफर्म कर रहा है कि ये ओमाइक्रोन है या नहीं है। तो देखिए, इस वक्त जीनोम सीक्वेंसिंग को ज्यादा बढ़ावा देना होगा, ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि इससे पता लगेगा कि देश के किन किन भागों में जो है ओमाइक्रोन ने दस्तक दे दी है। दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में भी देखिए 10 ऐसे केस कहे जा रहे हैं जो अभी संदिग्ध हैं। हालांकि अभी तक खबर नहीं है कि उन केसेस में क्या डेल्टा वेरिएंट है या फिर कौन सा वेरिएंट है या ये नया वेरिएंट है, इसका इंतजार करना होगा। लेकिन ये जरूर है कि कोविड पॉजिटिव है और कोविड पॉजिटिव है, लेकिन क्या है उसके लिए अभी इंतजार किया जा रहा है। तो देखिए, राज्य सरकारों के लिहाज से देखा जाए तो देखिए हर कदम उठा लिए गए हैं, चाहे वो एयरपोर्ट पर हो, चाहे आप बाजारों को लेकर बात की जाए। तो देखिए, इसमें मैं थोड़ा सा यहां बता दूं कि अभी थोड़े दिनों पहले बहुत सारी चीजों को खोल दिया गया था, लेकिन अब धीरे धीरे करके सरकार को इसकी तरफ भी सोचना होगा, क्योंकि देखिए भीड़ भाड़ काफी ज्यादा होने लगी थी। शादियों में भी आप देखें तो काफी ज्यादा भीड़ दिखाई पड़ रही थी। तो राज्य सरकारों को इस तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर इस तरीके से भीड़ बढ़ी और जो ये बात कही जा रही है कि इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी काफी ज्यादा है, तो ये और एक बड़ा खतरा बढ़ा देगी। तो कई चीजों पर अब राज्य सरकारों पर निर्भर करता है कि वो किस तरीके से एक्शन लेते हैं। जहां तक एयरपोर्ट की बात है तो कल स्वास्थ्य मंत्री ने खुद एयरपोर्ट अथॉरिटीज जो है, एयरपोर्ट पर जो हेल्थ ऑफिसर्स है उनके साथ मीटिंग की, स्टेट के साथ मीटिंग की कि वो वहां क्या क्या कदम उठा रहे हैं। तो उस लिहाज से भी कई कड़े कदम उठाए गए हैं। बताइए मुझे, क्योंकि आप के बाद जो बड़े डॉक्टर्स हैं सभी से बात करती हैं, सवाल पूछती हैं ओमिक्रॉन को लेकर और तमाम पिछले जो डेल्टा वेरिएंट था उसको लेकर भी आपने काफी बातचीत की, आपके जरिए हमें काफी जानकारी भी मिली। मैं WHO की चीफ साइंटिस्ट को सुन रही थी, उनसे सवाल किया गया था कि ये फैलता तो तेजी के साथ है, लेकिन असर के बारे में पूछा गया था कि असरदार कितना है, तो उन्होंने कहा कि अभी इस पर रिसर्च चल रही है, जो अभी रिसर्च आई है उसमें ये इतना प्रबल नहीं है, लेकिन हाँ फैलता तेजी से है ये।
जी बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, इस बात की चर्चा लगातार हो रही है और चूंकि जैसा आपने सुना और उन्होंने जो ये बात कही कि देखिए ट्रांसमिसिबिलिटी है, इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि इतने कम दिनों में इतने सारे देशों में फैल जाना ये अपने आप में एक चिंता का विषय है। लेकिन सीवीआरटी की जहां तक बात आती है तो अभी भी इस पर काम चल रहा है। हालांकि कुछ स्टडीज ये इशारा कर रहे हैं कि अभी हल्का फुल्का यानी माइल्ड सिम्टम्स दिखाई पड़ रहा है, जिसमें ये देखा जा रहा है कि बदन में दर्द होना जैसी शिकायत हो रही है। लेकिन कुछ अलग सिम्टम्स भी हो सकते हैं, कुछ सीवीआरटी भी हो सकती है। इस पर अभी गहन जांच चल रही है। चीफ साइंटिस्ट जो WHO की हैं सौम्या विश्वनाथन, उन्होंने भी ये इशारा किया है कि देखिए सीवीआरटी अभी फिलहाल तो नहीं दिख रही है, लेकिन अभी भी स्टडी और ज्यादा करने की जरूरत है। तो फिलहाल देखिए समय के साथ इस पिक्चर में ज्यादा क्लैरिटी आएगी कि ये ओमाइक्रॉन जो है वो कितना घातक है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ट्रांसमिसिबिलिटी है, और अगर जिसका इम्यून सप्रेसिव है यानी जिसका इम्यून सिस्टम कमजोर है उसके लिए ये घातक हो सकता है, और खास करके जिनको वैक्सीन नहीं लगी है उनके लिए भी और ज्यादा घातक हो सकता है। इसीलिए और अब तो बूस्टर डोज की परमिशन ली जा रही है, कुछ ऐसी भी कवायद हो रही है कि बूस्टर डोज भी देना शुरू कर दें जिनको दोनों डोज लग चुकी हैं। इस बात की चर्चा भी होती रही है। देखिए बिल्कुल यही मैं कहने जा रही थी कि देखिए वैक्सीनेशन को लेकर इसीलिए बार बार चर्चा हो रही है कि जिन लोगों में ये केसेस देखे गए उनको दोनों वैक्सीन के शॉट लग गए थे और बावजूद इसके ओमाइक्रॉन से वो ग्रसित हो गए। कहीं ना कहीं ये ब्रेक थ्रू दिखा है, लेकिन कहीं देखिए कि इसमें ये जरूर ये खबर आ रही है कि ब्रेक थ्रू होने के बावजूद सीवीआरटी नहीं देखी, यानी कहा जा रहा है कि वैक्सीन प्रोटेक्टिव कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। हालांकि इसके लिए भी क्लैरिटी लेने में थोड़ा वक्त लगेगा। तो यानी कहीं ना कहीं वैक्सीन काम कर रहा है और जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली है उनको वैक्सीन ले लेना चाहिए। जहां तक बात बूस्टर डोज की है तो बहुत सारे डॉक्टर्स का ये मानना है कि देखिए बहुत सारे काफी समय बीत जाने के बाद में जो एंटीबॉडीज जो डेवलप होते हैं वो धीरे धीरे कम होने लग जाते हैं, और ऐसे में ये जरूरी है कि बूस्टर डोज दिया जाए। तो बहुत सारी राय है, लेकिन जब तक एविडेंस ना हो, जब तक पूरी क्लैरिटी ना हो, तब तक इस नतीजे पे आना कि क्या बूस्टर डोज दे देना चाहिए ये एक प्रश्न ही रहेगा। क्योंकि देखिए अभी हमारे देश की बात की जाए तो बच्चों को भी वैक्सीन नहीं लगा है, और बच्चों को वैक्सीन नहीं लगा है इसका यही कारण कहा जा रहा है कि बच्चों की इम्यूनिटी अच्छी होती है, बच्चों में सिम्टम्स नहीं होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी डर की बात यह है कि बच्चे कैरियर के तौर पर काम कर सकते हैं, कि बच्चों में सिम्टम ना हो लेकिन अगर उस तरीके का वायरस अगर उनको संक्रमित करता है, उनको प्रभाव ना डाल के किसी और को संक्रमित कर सकता है और उस पर हो सकता है उसका दुष्प्रभाव पड़े। तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिनका जवाब जो है आने वाला वक्त देगा, जानकार देंगे।